हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म। तो ये इसकी आज की तीसरी क्लास है। जो भी चीज़ें थी समझाने वाली बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहली वाली क्लास में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था, वहाँ पर एक भी सवाल नहीं कराया था, ऐसा समझ लीजिए। तो जो लोग नए जुड़ेंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे बराबर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। चलिए भाई, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर। जो हम लोगों ने कल सवाल किए थे उसी के सवाल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्तर बढ़ा के। तो आपको क्वेश्चन दिख गया है, सभी फाइलें कागज़ है। कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाइए कैसे डायग्राम बनता है, कैसे क्या होता है, सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, सभी फाइलें कागज़ हैं तो सभी फाइलें कागज़ कर दो भाई। सभी फाइलें कागज़ हैं। कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, कुछ कागज़ पुस्तकें कर दो। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। ये तो हो गया एक सामान्य डायग्राम, सामान्य डायग्राम हो गया ये। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं। एक बन सकता है और बताओ तो बना दिया जाए। देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि फाइलें पुस्तकें नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी बन सकता है, सभी फाइलें कागज़ हैं तो सभी फाइलें देखो कागज़ कर सकते हैं। सभी फाइलें कागज़ तो किया, जैसे यहाँ पे किया था। और कुछ कागज़ पुस्तकें हैं तो कुछ कागज़ पुस्तकें ऐसे भी हो सकता है। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव है ना स्टेटमेंट, तो ये मिक्स कर सकते हैं आपस में। अच्छा, जब दो डायग्राम बनाते हैं तब दोनों में चीज़ सही होनी चाहिए, तभी इसको सही मानते हैं। यानी मैंने बताया था, शुरू में बताया था कि 100% होता है पॉजिटिव वाला, तब वहाँ पर 100% लगाएंगे, 100% होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई जैसे लिखा है, अब इसमें निष्कर्ष देखो। सभी फाइलें पत्रिकाएँ हैं तो सभी फाइलें पत्रिकाएँ तो नहीं हैं। इसमें क्या है, कुछ फाइलें पत्रिकाएँ हैं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। क्या हुआ, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, क्योंकि सभी फाइलें पत्रिकाओं में कोई भी यहाँ पर रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर रिश्ता बन भी रहा है तो कुछ फाइलें पत्रिकाएं बनेगा, लेकिन कुछ फाइलें पत्रिकाएं भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, यानी दोनों डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नहीं है। सभी पुस्तकें पत्रिकाएँ नहीं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएँ नहीं हैं, तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। या तो ये तो बात सही है भाई, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं कहाँ है, यहाँ पे देखो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, यहाँ भी सही है। तो इसका मतलब जो दूसरा कथन है ये वाला सही है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको ऑप्शन से भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन कहाँ पर जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे देखो क्वेश्चन अगला। ठीक है, ये वाला देखो। सभी कार्यक्रम फिल्म हैं, सभी नाटक कार्यक्रम, सभी फिल्म थिएटर। समझ गए, इसको बनाओ भाई। देखो सभी कथन, सभी कार्यक्रम, तो सभी कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम फिल्म हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे करो। तो ये क्या हो जाएगा, फिल्म। फिल्म हो गया। सभी नाटक कार्यक्रम है तो सभी नाटक कार्यक्रम यहां रखो, सभी नाटक कार्यक्रम है, ये बन गया भाई। ठीक है, सभी नाटक कार्यक्रम, देखो सभी कार्यक्रम फिल्म और सभी नाटक कार्यक्रम, तो इसका मतलब सभी नाटक फिल्म भी तो हो जाएगा। जो ये तो हम लोगों ने कल किया था क्वेश्चन ऐसे ही। अब इसके निष्कर्ष देखो, सभी नाटक थिएटर हैं, अच्छा कहाँ है, सभी फिल्म थिएटर। ठीक है, एक और है, सभी फिल्म थिएटर। तो देखिए सभी नाटक थिएटर हैं, बिल्कुल सही, 100% सही है। सभी नाटक थिएटर हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी हो जाएगा। कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सभी के सभी हैं कार्यक्रम थिएटर, तो कुछ की तो बात ही नहीं है। और पहली बात तो ये है
कि इसमें जब स्टेटमेंट जो आपको जो पॉजिटिव दिया है तो ये कंक्लूजन निगेटिव कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब भाई ये वाला गलत है निष्कर्ष। दूसरा वाला, पहला वाला सभी सही है, सभी नाटक थिएटर हैं, ये सही हो जाएगा। देखिए कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सोच लें, सॉल्व करें, जब मैं बताऊं तो बता दें, क्योंकि लाइव क्लास चल नहीं रही है। लाइव क्लास में क्या होता है कि मैं रुक सकता हूं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। लाइव क्लास की भी सुविधा हो जाएगी कुछ दिनों में, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, कुछ प्लग टैबलेट हैं, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं। देखो भाई कुछ प्लग टैबलेट हैं, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं। तो ये दरवाजा यहां पर रख दो भाई, दरवाजा नहीं, क्योंकि भाई टैबलेट और दरवाजे में कोई समानता नहीं है, बताया गया है ना, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, तो कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है। लेकिन क्या हम लोग इसको नहीं मिला सकते हैं क्या? देखिए ऐसे भी तो बन जाएगा। देखिए ये प्लग हो गया और ये हो गया टैबलेट, तो ऐसे भी तो हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है दरवाजा, ठीक है, इसके अंदर भी दरवाजा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल ऐसे बना के देख लेते हैं। तो क्या हुआ, कुछ प्लग टैबलेट हैं, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है। दरवाजा और टैबलेट में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके साथ रिश्ता है कि नहीं है ये नहीं बताया गया है। तो क्या हम लोग कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं रिश्ता। तो देखिए कथन निष्कर्ष देखिए, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजे नहीं है, निश्चित रूप से दरवाजे नहीं है। हाँ भाई ठीक है, यह सही है, लेकिन यहाँ पर तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कथन है पहला वाला ये तो गलत हो गया, पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, कुछ प्लग नहीं मतलब कोई नहीं है, और यहाँ पर कुछ है। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों डायग्राम में सेम होना चाहिए ना, तब तो मानेंगे। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी दरवाजे प्लग हैं, सभी दरवाजे प्लग कहाँ लग रहे हैं भाई? अगर हम लोग ऐसा कर भी देते हैं सभी दरवाजा प्लग है तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों नहीं है। समझ गए? आगे देखो, एक और देखो क्वेश्चन, रफ करते हैं इसको। सभी फूल काटे हैं, सभी फूल काटे हैं, ठीक है। कुछ फूल पत्तियां, कुछ फूल पत्तियां, ऐसे भी हो सकता है, कुछ फूल पत्तियां, कुछ फूल पत्तियां, सभी फूल काटे, सभी फूल काटे और कुछ फूल पत्तियां, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। देखो ये फूल हो गया और ये क्या हो गया, कांटे, ऐसे भी बन सकता है। ये भाई बताया क्या गया है कि कुछ फूल जो है वो पत्तियां हैं, बस कुछ फूल पत्तियों को फॉलो करिए, बस इसमें भी फॉलो हो रहा है, कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां इसमें फॉलो हो रहा है, दोनों डायग्राम में फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, ये दोनों, ये समान डायग्राम है भाई, ये जनरल डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन निष्कर्ष निकला है वो क्या है, देखिए कोई भी पत्ती काटा नहीं है, कोई भी पत्ती काटा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है कि इसमें कथन दिया है कैसा, सकारात्मक, तो इसमें नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, कोई भी पत्ती काटा नहीं है, ये गलत है निष्कर्ष। भाई इसमें देख लीजिए, क्या कोई भी पत्ती काटा नहीं है, यहाँ पर देखिए सभी पत्ती कांटे में आ रही है और यहाँ पर कुछ पत्तियां कांटे में आ रही हैं, तो आ तो रही हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया। कुछ कांटे पत्तियां हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए मैंने कहा था कि दोनों डायग्राम फॉलो होना चाहिए। अगर भाई ये बाहर की ओर है तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का केस बनेगा, तो कुछ कांटे पत्तियां हैं और यहाँ पर देखो कुछ कांटे पत्तियां हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड सही है, ये वाला सही है।
आगे क्वेश्चन देखो भाई, इसको रफ करते हैं। कुछ झटके खरोचे हैं, कोई भी दर्द खरोच नहीं, कुछ निशान झटके हैं। यार दिख रहा है ऊपर तक, बहुत सही दिख रहा है। देखिए, कुछ झटके खरोचे हैं। अच्छा, यहां पर जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं वो केस देखने जा रहे हैं आइदर और का, यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड। क्योंकि ये जो है इसको हमने नहीं पढ़ाया था, इसको ऐसा है ना, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग हैं। तो आपको अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे ईदर और आर वाले, मतलब या फर्स्ट या सेकंड, ये वाला होगा। ठीक है, कह सकते हैं इसको इंग्लिश में ईदर आर कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, कैसे आप पहचानेंगे कि ईदर और का केस है। भाई नीदर नॉर का केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कई सवाल में ऐसा आया कि दोनों नहीं गलत। भाई नीदर नॉर का मतलब क्या हुआ, ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, मतलब बहुत गलत। ठीक है, और ईदर आर में मतलब ये होता है या तो एक सही है या तो दूसरा सही है। ईदर आर का मतलब ये होता है या तो एक सही या दूसरा सही है। तो भाई ये जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। कुछ झटके खरोचे हैं, तो कुछ झटके खरोचे हैं। बड़ा बना हुआ है थोड़ा यार। कुछ झटके खरोचे हैं। ठीक, कोई भी दर्द खरोच नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दर्द भाई इसका कोई रिश्ता नहीं है, इसका कोई रिश्ता नहीं है, यानी दर्द को खरोच नहीं है। और कुछ निशान झटके हैं, तो कुछ निशान झटके यहां बना दो, कुछ निशान झटके हैं। देखिए, जनरल डायग्राम वो होता है जहां पर हम लोग जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे कि भाई लिखा क्या है, कुछ झटके निशान है, कुछ निशान झटके हैं। तो हाँ, ऐसे भी हो सकता है। देखिए, ये ऐसे भी बनेगा, अगर आप लिख लें ऐसे या करके लिख लें कि कुछ झटके। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जनरल डायग्राम आखिर होता कैसे है। तो देखिए, कुछ झटके क्या है, खरोंच हैं। ठीक, कुछ झटके खरोंच हैं, और कोई भी जो है दर्द खरोंच नहीं है, कोई भी दर्द खरोंच नहीं है। तो भाई दर्द को खाली अलग कर देंगे खरोंच से। अब लिखा है कुछ निशान झटके हैं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ निशान को झटके ऐसे बना सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया जबरदस्ती का डायग्राम बनाना। मतलब क्या हुआ, सही है ये, इसलिए क्योंकि जो इंडिकेशन आपको सही दिया होता है कि यहाँ पर खरोंच दर्द नहीं है, बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें मिक्स कर सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका एक जनरल डायग्राम, और ये आपका हो गया सेकंड। ठीक है, ये आपका सेकंड डायग्राम हो गया। तो जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाते हैं जनरल डायग्राम में, जितना दिया होता है उतना ही लिखते हैं। अगर दर्द इसमें नहीं दिया है कि कुछ दर्द झटके हैं तो नहीं लिखेंगे, ये आपका सामान्य डायग्राम है। और निशान झटके हैं तो हम लोग इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो ये सामान्य डायग्राम की पहचान है। लेकिन इसमें जोड़ सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये मेरा मतलब है। तो देखिए, दोनों बन चुके हैं। अब देखिए, कोई भी दर्द झटका नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, कोई भी दिया हो और कुछ दिया हो। ठीक है, कुछ दिया हो और चीजें समान हो, तो वहां पर क्या केस बनता है, ईदर आर का केस बनता है, ईदर आर का केस बनेगा। अब आप यहां पर देखिए, कोई भी दर्द झटका नहीं है, तो भाई कोई भी दर्द झटका नहीं है। हाँ ठीक है भाई, यहां पर तो है, लेकिन यहां पर तो है, यहां पर ऐसा नहीं है, दर्द झटके में है भाई। तो क्या होता है, इंडिविजुअल गलत होना चाहिए, तो यहां पर ये गलत हो गया, इंडिविजुअल ये गलत हो गया। देखिए, यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं है। तो कोई भी दर्द झटका नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है भाई, यहां पर तो नहीं है, लेकिन यहां पर आ रहा है, लेकिन गलत है ये इस निष्कर्ष। दूसरा देखो, अब इसी को देखो, अब ये कम से कम जो है इसको हटा दो। ये तो मैंने बताया था कि ये इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ये हटाओ, इसको कोई मतलब नहीं। कुछ दर्द झटके हैं, तो कुछ दर्द झटके यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है, ये वाला भी गलत। तब जब कोई भी नहीं और कुछ भी
ऐसा आए कोई भी नहीं और कुछ भी आए तो वहाँ पर ईदर आर का केस बनता है। तो यहाँ पर क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, इसका ये आंसर होगा। ये ईदर आर का केस होता है। तो क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड इसका आंसर होगा। भाई दोनों अपने अपने में इंडिविजुअल गलत हैं, क्योंकि भाई एक बार दिया है कि कोई नहीं है, एक बार दिया है कुछ तो हो कुछ है, एक बार दिया है कोई भी नहीं है, एक बार दिया है कुछ है। तो ऐसे केस में ईदर आर यानी या तो फर्स्ट या सेकंड का केस बनता है। तो इसका ये उत्तर हो गया। अगला देखो प्रश्न, समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं प्रश्न भाई। इसी टाइप से है ईदर आर वाला केस जो लगा हुआ है। रफ करूं इसको मैं, तो आपने जनरल डायग्राम और सेकंड जो डायग्राम होता है उसके बारे में समझ लिया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जनरल डायग्राम में वही बनाएंगे जो लिया होगा, अपने पास से दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए दूसरे वाले डायग्राम में। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, कुछ मोबाइल कैलकुलेटर हैं। तो कुछ मोबाइल कैलकुलेटर हैं, कैलकुलेटर हैं। ठीक है, और कुछ कैलकुलेटर पेन हैं, ये पेन हो गया, कुछ कैलकुलेटर पेन हैं। कुछ पेन स्कूल हैं, कुछ पेन स्कूल हैं। तो ऐसे हो गया, कुछ पेन स्कूल हैं भाई, हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई कैलकुलेटर स्कूल नहीं है, कोई सॉरी ये स्कूल दिया नहीं, सॉरी स्केल दिया हुआ है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, स्केल, कोई पेन स्केल नहीं है। तो देखो कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल हैं। तो एक और बनाते हैं डायग्राम। देखो यहाँ पर देखो भाई, जैसे मोबाइल, ये मोबाइल हो गया, कुछ मोबाइल कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर हो गया। कुछ कैलकुलेटर पेन, तो ये पेन हो गया। कुछ पेन स्केल, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसे भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दिया नहीं है कि कोई भी जो है कैलकुलेटर स्केल नहीं है, ये तो दिया नहीं है। ये दिया है कि कुछ पेन जो है स्केल है, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, ऐसा कहाँ है, या इसमें तो नहीं हो रहा है भाई। कुछ स्केल तो कैलकुलेटर दिखा रहा है, पर यहाँ पर कोई स्केल कैलकुलेटर नहीं है। तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है भाई, कोई नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, कोई नहीं या कोई भी नहीं, एक ही बात है। और कुछ दिया है और चीज़ें वहीं रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पर ईदर आर का ही तो केस बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, बिल्कुल सही इस पे आ रहा है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल है, और वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो या तो ये इसको मानेंगे आप, या आप इसको मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करते हैं। समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखो, इसमें भी ईदर आर का केस बनेगा, क्योंकि ये अलग सवाल लिया है मैंने, और इसके बाद और भी जो है सवाल बचेंगे उनको देखेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं होगा। सभी छड़ियाँ हथौड़े, तो सभी छड़ियाँ हथौड़े, सभी छड़ियाँ हथौड़े, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं। कुछ ड्रेस दरवाजे, सभी दरवाजे खाट। ये ऐसे बनेगा। अब देखिए, ये तो हो गया एक सामान्य डायग्राम, सामान्य डायग्राम बनाया है मैंने ये, क्योंकि जो जैसा दिया है वैसे लिख दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, सही है। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं, तो क्या कोई छड़ियाँ ड्रेस, ये क्या मिल सकता है? जब यहाँ पर ही संपर्क नहीं होगा तभी तो अंदर से भी नहीं होगा। जब बाहर से ही दूर भगा दिया गया तो घर के अंदर की घुसने की बात ही नहीं है। तो ड्रेस का संबंध हथौड़े और छड़ियाँ से नहीं हो सकता, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन दरवाजे और खाट का संबंध हथौड़े और छड़ियों से हो सकता है। तो देखिए कैसे, कुछ खाट हथौड़े हैं। दूसरा देखो बना के, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। देखिए
सभी छड़ियाँ क्या हैं? हथौड़े हैं, हथौड़े। और कुछ, अच्छा कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, तो कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, यहाँ पर ड्रेस लिख लो भाई। अच्छा कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, तो कुछ ड्रेस दरवाजे जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं, हो सकते हैं, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो जाएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा? दरवाजे। और सभी दरवाजे खाट हैं, तो ऐसे भी हो सकता है ये, तो ये खाट हो जाएगा, ऐसे भी बनेगा। ठीक है, ये सामान्य डायग्राम में जितना दिया उतना किया, बाकी यहाँ पे लगाया दिमाग। अब यहाँ पर देखो, कुछ खाट हथौड़े हैं, तो कुछ खाट हथौड़े हैं, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। कुछ खाट हथौड़े यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन भैया यहाँ पर हो रहा है कि कुछ खाट हथौड़े हैं, यहाँ पर तो बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सही हो सकता है। हालांकि अपने आप में तो इंडिविजुअल तो गलत है भाई, क्योंकि दोनों में सेम नहीं आ रहा है, तो इंडिविजुअल गलत है। फिर देखिए कोई खाट हथौड़ा नहीं, फिर वही बात आ गई, उसी चीज़ को दोहरा दिया गया। देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी चीज़ को दोहराया गया। क्या कोई खाट हथौड़ा नहीं है? हाँ यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो गलत है भाई, कुछ हथौड़े तो खाट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। अच्छा तीसरा ऑप्शन भी दिया, इसको चेक करो। कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, तो कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर तो सही है। कुछ ड्रेस छड़ियाँ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। अच्छा यहाँ पर समझाने वाला बात ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया, जो ईदर आर का जो देखिए एक यहाँ पर एक केस जो बना, वो इस बात पे बना कि यहाँ पे हथौड़े और खाट की ही बात हो रही है। खाट हथौड़े, खाट हथौड़े, खाट हथौड़े, कुछ खाट हथौड़े हैं, ठीक है, कोई खाट हथौड़ा नहीं। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप, तो इसका मतलब या तो यार कुछ खाट हथौड़े होंगे या कोई भी खाट हथौड़ा नहीं होगा, बस। तो यहाँ पर ईदर और का केस में ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब कोई भी आपको डाउट अगर आगे हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।